स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ IAS चैनल के साथ में। मैं शुभम सरथालिया एक इंपॉर्टेंट विषय पे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, इस लेक्चर का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं भारत के एक इम्पॉर्टेंट एरिया लद्दाख के बारे में। दोस्तों, लद्दाख जो है वो हमेशा से टूरिस्ट के लिए, खासकर रोड ट्रिप एंथुजियास्ट के लिए एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन रहा है। हर साल लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो लद्दाख का रुख करते हैं, खास तौर पे ये जो गर्मी का समय रहता है। लेकिन यही टूरिज्म जो लद्दाख की इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है, वो अब वहाँ की इकोलॉजी के लिए, वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए खतरा बनता जा रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है कि लद्दाख में वाहनों की आवाजाही बढ़ने के कारण जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना शुरू हो गए हैं, उन पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा है। इस विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे। गाइस, बहुत जल्दी हमारा लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आपने अभी तक इस बैच पे एनरोल नहीं करा है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि ये बैच आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा मदद करेगा। स्टडी IQ के एक्सपर्ट फैकल्टी, एक्सपर्ट मेंटर्स, लाइव क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, ये सब चीजें आपकी प्रिपरेशन को बहुत स्मूथली कंडक्ट करने में हेल्प करेंगी। तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। मात्र 18,999 रुपए में ये कोड शुभ लाइव, इस कोड का आपको इस्तेमाल करना है और आपको खुद को एनरोल करना है स्टडी IQ के इस बेहतरीन कोर्स में। एक ऐसा इलाका जो कारगिल युद्ध के दौरान 1999 के कारगिल युद्ध की रणभूमि रहा हो, लद्दाख का द्रास रीजन। जब आप श्रीनगर के रास्ते लद्दाख जाते हैं तो रास्ते में कारगिल इलाका आता है, कारगिल का द्रास रीजन, जहां पर कारगिल वॉर मेमोरियल भी है। उसके आसपास का जो इलाका है वो एक थ्रेटनिंग सिचुएशन से गुजर रहा है। वहां के जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ही तेजी से पिघलते जा रहे हैं, और ये सिर्फ इस इलाके के लिए नहीं, पूरे के पूरे हिमालयन इकोलॉजी के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। जो हिमालयन रीजन है उसके लिए एक बड़ा खतरा बन करके ये ग्लेशियर्स का पिघलना जो है वो सामने आ रहा है। क्या है ये पूरा का पूरा मसला? दरअसल दोस्तों, लद्दाख रीजन जो है वहां पर पिछले कुछ सालों में व्हीकुलर ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ गया है। एक तो टूरिज्म को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो लद्दाख का रुख करते हैं। आप भी अगर बाइक एंथुसियास्ट हैं या रोड ट्रिप का शौक रखते हैं तो आपने भी कभी ना कभी प्लान जरूर बनाया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ऑलरेडी लद्दाख ट्रिप करके आ चुके होंगे। ड्रीम ट्रिप उसे कहा जाता है। हर किसी ने जीवन में एक सपना देखा है कि यार एक बार थोड़ा सा लाइफ में सेटल हो जाए, फिर लद्दाख जाना है। वो चाहे आप कार से जाएं या बाइक से जाएं, तो रोड ट्रिप का मजा जो है वो लद्दाख में लेने के लिए लोग पहुंचते हैं। इसके अलावा यहां पर वेहिकुलर ट्रैफिक एकदम से बढ़ा जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा जो भारत और चीन की सीमा है, वहां पर एकदम मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स हुए। दोस्तों, 2020 समर्स ऑफ 2020 जब भारत और चीन की सीमा के बीच में एक लंबा स्टैंड ऑफ चला था, जो कि इस क्षेत्र में, इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हुआ था, उस समय भारत की ओर से अपनी सेना को बल देते हुए काफी सारी मिलिट्री मूवमेंट्स इस रीजन में करी गई थी। तो टूरिज्म के कारण यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, मिलिट्री मूवमेंट यहाँ पर बढ़ रही है। इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है यहाँ के फ्रेजाइल इकोसिस्टम के ऊपर। दोस्तों, इस तरीके के ग्लेशियर्स से भरपूर, इस तरीके के प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये इलाका है लद्दाख का, लेकिन यहाँ पर एक खतरा सामने आ रहा है। हाल ही में एक स्टडी जो है वो पब्लिश की गई थी इन दी एनवायरमेंटल साइंस एंड पॉल्यूशन रिसर्च। इसमें यह बात सामने आई कि करीब 77 ग्लेशियर्स जिनकी सैटेलाइट तस्वीरें निकाली गई पिछले 2 दशकों में, 2000 से लेकर के 2020 तक, पिछले 20 सालों में इस पूरे के पूरे रीजन के 77 ग्लेशियरों की तस्वीरें निकाली गई, जो कि दरास बेसिन में आते हैं, हिमालयस के, वेस्टर्न हिमालयस का दरास क्षेत्र। वहां पर इन ग्लेशियर्स की तस्वीरें निकाली गई सैटेलाइट्स द्वारा। पिछले 20 सालों में इन सैटेलाइट इमेजेस से ये चीज सामने आई कि ग्लेशियर्स जो है वो तेजी से मेल्ट कर रहे हैं। जो ग्लेशियर्स का साइज है वो कहीं पर 0.27 वर्ग किलोमीटर था और कहीं पर ये 14.1 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए थे, लेकिन ऑन एन एवरेज औसतन साइज जो था ग्लेशियर्स का वो 2.3 वर्ग किलोमीटर का था।
Debris cover has significantly impacted on glacier melting, with clean glaciers losing 5% more than the debris covered glaciers. क्या हो रहा है, यहां पर कचरे के ढेर बन रहे हैं, लोग आते हैं वो कचरा फेंक रहे हैं जो कि ग्लेशियर मेल्टिंग में एक रोल प्ले कर रहे हैं। यहां पर क्लीन ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, जो डेब्रिस कवर्ड ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं, और जो एवरेज थिकनेस है वो किस तरीके से लॉस हो रहा है, उसमें 1.27 से लेकर के 1.08 मीटर्स तक की थिकनेस जो है वो ग्रेजुअली कम होती जा रही है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ये आइस शीट्स जो है, ये ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट करते जा रहे हैं, और ग्लेशियर्स जब मेल्ट करते हैं तो अनडाउटेडली उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही भयानक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्लेशियर्स मेल्ट करके वाटर बॉडीज में पानी के लेवल को बढ़ा देते हैं, जिससे वो सारे के सारे इलाके जो समुद्र के किनारे या नदियों के तट पर बसे होते हैं वहां पर जल भराव का खतरा हो जाता है, क्योंकि वाटर लेवल इन वाटर बॉडीज का राइज कर जाता है और वो अर्बन फ्लडिंग जैसी सिचुएशन को जन्म देता है। एक आंकलन से, एक विश्लेषण से ये चीज समझ में आई है कि ग्लेशियर्स एट लोअर एलिवेशन रिसीडेड बाय 4.10%, whereas mid and higher elevation receded by 3.23 and 1.46% over the period observed। यानी कि पिछले 20 सालों में वो ग्लेशियर्स जो लोअर लेवल पे मौजूद थे, यानी कि अगर ये पहाड़ है तो जो इस रीजन में ग्लेशियर्स थे वो 4.10% तेजी से मेल्ट हुए हैं, जबकि जो मिडल वाले थे वो 3.23 और टॉप वाले जो थे वो 1.46% के मेल्टिंग उसके अंदर रिकॉर्ड की गई है। क्या वजह है कि ये जो लोअर रीजन्स वाले ग्लेशियर्स है ये सबसे फास्ट पिघल रहे थे? इसका कारण था इन ग्लेशियर्स के पास से गुजरने वाले वाहन। इस स्टडी में ये चीज सामने आई कि व्हीकुलर मूवमेंट, जो वाहनों की आवाजाही है और उनसे निकलने वाला धुआं जो है वो यहां पर इन ग्लेशियर्स के मेल्ट होने का सबसे बड़ा कारण बन रहा है, जिस वजह से बहुत तेजी से ये ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं। अब सवाल ये है कि सर ऐसा क्या हो रहा है यहां पर जिससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं? क्यों व्हीकल्स जो है वो यहां पर ग्लेशियर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं? लद्दाख रीजन जिसकी अर्थव्यवस्था ही पूरी टूरिज्म से चलती है, वो टूरिज्म ही कैसे यहाँ की इकोलॉजी के लिए एक खतरे की घंटी बन चुका है? इस अध्ययन में यह पाया गया कि सबसे बड़ा कारण जो है वो व्हीकुलर मूवमेंट है। जिस तरीके से वाहनों की आवाजाही होती है, वाहनों के चलने के कारण जब फ्यूल बर्निंग होती है तो उस फ्यूल के साथ में निकलता है ब्लैक कार्बन। दोस्तों, ब्लैक कार्बन एक पार्टिकुलर 2.5 मैटर है जो कि प्रदूषण करता है। ये ब्लैक कार्बन है जिसे सूट के नाम से जाना जाता है। ये सूट जो है कहां से निकलता है? ये ईंधन के बर्न होने पर वाहनों के एग्जॉस्ट से निकलता है। यहां पर इस रीजन में 287 से लेकर के 3726 नैनोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक ये कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पाई जा रही है। ऑन एन एवरेज जो ब्लैक कार्बन है उसकी कंसेंट्रेशन 1518 है, यानी कि ओवरऑल रीजन में प्रति क्यूबिक मीटर ये ब्लैक कार्बन जो है वो काफी ज्यादा फैल चुका है। ब्लैक कार्बन है जिसे सूट कहते हैं, ये एक प्रकार का पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन है जो तब पैदा होता है जब किसी भी फ्यूल की इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है। ये फॉसिल फ्यूल्स, कोयला आदि, पेट्रोल डीजल के बर्न होने से, वुड या अन्य किसी प्रकार के ईंधन को जब चलाया जाता है तो उसके एग्जॉस्ट में, उसके धुएं में जो गैसेज निकलती हैं उनमें पार्टिकुलेट PM 2.5 या ब्लैक कार्बन या सूट जो है वो निकलता है। और अब क्योंकि लद्दाख रीजन में वाहन पहुंच रहे हैं, उनका एग्जॉस्ट है, उस एग्जॉस्ट से बहुत सारा धुआं निकलता है और साथ ही साथ निकलता है ये ब्लैक कार्बन जो यहां पर ग्लेशियर्स को मेल्ट कर रहा है। ब्लैक कार्बन कंसेंट्रेशन जो है इट इज मार्क्ड हायर कंपेयर टू द ब्लैक कार्बन कंसेंट्रेशन रिपोर्टेड फ्रॉम अदर हाई एल्टीट्यूड लोकेशंस इन द हिंदू कुश हिमालयास। हिंदू कुश की हिमालय की पहाड़ियां, ये जो जम्मू कश्मीर से क्रॉस करती हुई लद्दाख रीजन तक हिमालयन रीजन आता है, इसे हिंदू कुश की माउंटेन्स है, हिंदू कुश हिमालयस कहा जाता है। तो हिंदू कुश के हिमालयस में हाई एल्टीट्यूड लोकेशंस को जब हम कंपेयर करते हैं लद्दाख रीजन के साथ, तो यहां पर ब्लैक कार्बन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पर ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। जब टूरिस्ट ज्यादा आएंगे, नंबर ऑफ व्हीकल ज्यादा है, नंबर ऑफ व्हीकल ज्यादा है तो उनके एग्जॉस्ट से निकलने वाला धुआं भी जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि सर ये ब्लैक कार्बन जो है वो क्या करता है, उसका क्या रीजन है? ब्लैक कार्बन के आने से स्नो कैसे मेल्ट हो रही है? दोस्तों, इसको समझने के लिए एक कंसेप्ट आता है जो कहता है एल्बेडो। हर एक ऑब्जेक्ट का एल्बेडो इफेक्ट होता है। एल्बेडो का अर्थ होता है सूरज से आने वाली कितनी गर्मी को
कोई भी सरफेस जो है वो सोख सकता है। तो क्या होता है कि हर एक सरफेस में कैपेसिटी होती है, वो सूरज से आने वाली गर्मी को सोखता है या उसे रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। स्नो जो है उसका एल्बेडो इस प्रकार का होता है कि वो करीब 90% सूरज की गर्मी को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है और सरफेस तक सिर्फ 10% गर्मी ही पहुंच पाती है। यानी कि जहां पर बर्फ होगी उसको पिघलाने के लिए काफी लंबा समय लगता है सूरज की गर्मी को, सूरज की किरणों को, क्योंकि स्नो का एल्बेडो ऐसा है कि वो सूरज से आने वाली गर्मी को सिर्फ उसका 1/10 हिस्सा ही, सिर्फ उसका 10% हिस्सा ही जो है वो इस एरिया में या इसके इस सरफेस पे जो है वो क्रॉस कर पाता है, बाकी 90% जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है। तो ये तो अच्छी बात थी कि जहां पर ग्लेशियर्स है वो मेल्ट नहीं करते, लेकिन सर ब्लैक कार्बन क्या करता है, वो इस सरफेस के ऊपर एक परत बना देता है, एक लेयर बना देता है। जैसे ही ब्लैक कार्बन की एक लेयर बनती है, ये एल्बेडो जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अब सूरज की गर्मी रिफ्लेक्ट होने के बजाय इसके सरफेस में पेनिट्रेट कर जाती है। जब सरफेस में पेनिट्रेट करती है तो वो गर्मी इस बर्फ को पिघलाना शुरू कर देती है। आप देख रहे होंगे, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, बर्फ के अंदर इस तरीके की काले रंग की बर्फ हमको नजर आती है। तो ये दरअसल वेहिकुलर पोल्यूशन या जो प्रदूषण है, जो ब्लैक कार्बन है, उसकी वजह से काले रंग की हो जाती है। और ये काला रंग जो है वो स्नो सरफेस के एल्बेडो को रिड्यूस कर देता है, यानी कि अब सूरज से आने वाली धूप वापस ना जाने के बजाय इसी के अंदर जो है वो दब करके रह जाती है, जिस वजह से ग्लेशियर्स बहुत तेजी से मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा कारण है। 1980 से लेकर के 2020 तक ब्लैक कार्बन कंसेंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। एक समय पे ये 338 नैनोग्राम पर क्यूबिक मीटर हुआ करती थी, आज 1984 में ये 338 नैनोग्राम पर क्यूबिक मीटर थी, 2020 में ये 634 नैनोग्राम पर क्यूबिक मीटर हो गई, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है कंसंट्रेशन इस ब्लैक कार्बन की। जब कंसंट्रेशन डबल होगी तो अनडाउटेडली उससे होने वाली मेल्टिंग भी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। इट हैज inferred that increasing black carbon concentration due to the proximity to the national highway has significantly affected the glaciers health। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो लोअर एल्टीट्यूड के ग्लेशियर्स थे वहां पर मेल्टिंग ज्यादा हो रही थी, और उसके पीछे कारण क्या समझ आया कि सर ये लोअर एल्टीट्यूड ग्लेशियर्स हाईवे के पास मौजूद थे। जब भी हाईवे से कोई गाड़ी गुजरती थी, ये ग्लेशियर्स के ऊपर एक ब्लैक कार्बन की परत जम जाती थी, जो यहां पर मेल्टिंग जो है वो बहुत तेजी से होने लगी। इस अध्ययन से इस बात सामने आई कि 17 ग्लेशियर जो नेशनल हाईवे के बहुत करीब, बहुत क्लोज मौजूद थे, वो श्रिंक होना शुरू हो गए एज कंपेयर टू दोज ग्लेशियर्स व्हिच आर सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम नेशनल हाईवेज। तो राष्ट्रीय राजमार्ग के करीब जो ग्लेशियर्स थे वो तेजी से मेल्ट हो रहे थे एज कंपेयर टू वो वाले ग्लेशियर्स जो राजमार्ग से दूर थे। यानी कि क्लियर कट इसका रीजन जो है वो यहां से गुजरने के वाले वाहन थे। विद द रिमार्केबल ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री एंड द रिजल्टेंट रेवेन्यू, लद्दाख इज नाउ सफरिंग हार्श ग्रोइंग पैंग्स एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज। आज भी लद्दाख क्षेत्र का एक सबसे बड़ा आय का स्रोत जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का सोर्स जो है वो टूरिज्म है। टूरिज्म बढ़ा है पिछले कुछ सालों में और उससे रेवेन्यू भी बढ़ा है, लेकिन अब इसके इल इफेक्ट्स दिखना शुरू हो गए हैं, इसके बुरे प्रभाव दिखना शुरू हो गए हैं। वो लद्दाख अब क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों से यहां पर जूझ रहा है, और ये ग्लेशियर मेल्टिंग उसका ही एक बड़ा कारण है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ व्हीकल जो लोकली लद्दाख में मौजूद है, 1 अप्रैल 1994 से लेकर के 31 मार्च 2007 तक टोटल नंबर ऑफ वाहन जो लेह के अंदर थे वो 4000 के करीब थे। अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 4000 व्हीकल जो है वो 2007 तक थे। ओवर द पीरियड ये नंबर ऑफ व्हीकल्स 2007 से लेकर के 2018 तक ये नंबर जो है वो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो चुका था। अप्रोक्सीमेटली 15,000 व्हीकल्स यहां पर हो गए थे, यानी कि 11 सालों में पिछले 1-2 दशक के कंपैरिजन में व्हीकल जो है वो 4 टाइम्स हो चुके थे। और अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो आज लद्दाख के अंदर 19,000 वाहन है। अब आपको सुनने में लगेगा कि सर 19,000 वाहन तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इतने तो शायद एक मेट्रो सिटी में हमको देखने को मिलेंगे। सर यहां पर प्रॉब्लम नंबर ऑफ व्हीकल्स नहीं है, यहां पर प्रॉब्लम है पॉपुलेशन डेंसिटी। यहां की जनसंख्या के हिसाब से ये वाहनों का नंबर जो है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। प्रॉब्लम यहां पर नंबर ऑफ व्हीकल्स के इंक्रीज होने से नहीं है, प्रॉब्लम यहां पर है नंबर ऑफ व्हीकल्स के इंक्रीज होने से पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है। और ये लोकली रजिस्टर्ड 19,000 वाहन है। इसके अलावा हर साल यहां पर ऑलमोस्ट इतनी ही तादाद में बाहरी वाहन आते हैं, जिसमें 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स शामिल है। वो लोग जो टूरिज्म के लिए आते हैं, जो अपनी ड्रीम राइड लेह लद्दाख राइड को पूरा करने के लिए आते हैं, तो ये एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। वो पर्यटन जिसका इंतजार लद्दाख के लोगों को साल भर रहता है कि टूरिज्म आएगा और यहाँ की इकोनॉमी एकदम से रिवाइव होगी, वही यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है।
वार्निंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंस इन द स्टडी सेज, इस अध्ययन में एक वार्निंग जो है वो दी गई. इट इज फियर्ड दैट इफ द ऑब्जर्व्ड ट्रेंड्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज कंटिन्यू इन द फ्यूचर द ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयस में डिसअपियर एंटायरली. इस अध्ययन में ये क्लियर कट चेतावनी दी गई है कि सर अगर इसी तरीके से जलवायु परिवर्तन होता रहा तो हिमालय के ग्लेशियर्स पूरे तरीके से मेल्ट हो जाएंगे और उससे जो वाटर लेवल राइज करेगा वो दुनिया भर में बड़ी प्राकृतिक त्रासदियों को जन्म देगा. जो राइजिंग वाटर लेवल्स हैं वो बहुत डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस लेकर के आएंगे. मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स जो है इट हैज सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन रीजनल वाटर सप्लाईज, हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेसेस, इकोसिस्टम सर्विसेज एंड ट्रांस बॉर्डर वाटर शेयरिंग. एकदम से पानी का स्तर बढ़ता है, नदियों की होल्डिंग कैपेसिटी है, उसके बाद पानी को जो है वो फ्री हैंड से छोड़ना पड़ता है, वो दूसरे शहरों में या दूसरे देशों में एंटर करता है, जिससे जो ट्रांस बाउंड्री वाटर शेयरिंग है वो प्रभावित होती है, जो इकोलॉजिकल हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो प्रभावित होते हैं. इन शॉर्ट हमारा जीवन जो है वो यहां से प्रभावित होगा. और इसका कारण क्या होगा सर? इसका कारण होगा प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज और हमारे वाहनों से निकलने वाला धुआं. तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो हाल ही में न्यूज के अंदर देखा गया था, जहां पर कैसे लद्दाख की टूरिज्म इंडस्ट्री अब लद्दाख के लिए ही खतरा बन रही है, इसके विषय पे हम बात कर रहे थे. आई होप हम विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे. दोस्तों, सिविल सर्विसेज की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको आप एक फाइनल कॉल समझिए, क्योंकि बहुत जल्द स्टडी आईक्यू का मॉर्निंग लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है. बहुत कम सीट्स जो है वो यहाँ पर बची हैं. अगर आप चाहते हैं इस कोर्स में एनरोल करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की जर्नी में, मात्र 18,999 रुपए में ये कोड शुभ लाइव, इस कोड का इस्तेमाल करते हुए आप हमारे स्मार्ट कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टडी आईक्यू के एक्सपर्ट, फैकल्टी, मेंटर्स, हैंड रिटन नोट्स की मदद से बहुत शानदार बनाएं. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. Keep working hard. Bye bye. Take care. Jai Hind. Good afternoon. My name is Aman Sai and I have taken the Study IQ Pre-Com Mains program for my UPSC preparation, and I'm very happy with my decision because the polity class which is being taken by Shashank sir has been very helpful and fruitful for me, and I am under the mentorship of Om Dwivedi sir. I spoke to Om sir on a couple of occasions and he has been nothing but very supportive. Every time that I spoke to him was a good experience for me because he understood my problems, which is primarily regarding my preparation along with my job. He has his suggestions that I try to incorporate in my day-to-day life has been very fruitful, and I slowly and steadily on a personal level I have been making progress in my preparation. So I would like to thank Om Dwivedi sir as well as Shashank sir for their efforts in my preparation. Thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.